डेविल से मोहब्बत 81 से 90। एपिसोड 81। जहर लौट आया है। लौट आया वो साया। राजस्थान के एक वीरान किले की कोठरी में दीवार पर चिपकी लाल लाइट टिमटिमा रही थी। दरवाज़ा खुला और अजहर अंदर आया। चेहरा अब आधा जल चुका था, लेकिन आंखें अब भी वही थी, खून से भरी। सामने बैठा था डॉक्टर शाहिद, जो उसका गुप्त सलाहकार था। तुम्हें बचते हुए 6 हफ्ते हो गए हैं अजहर, अब क्या इरादा है? अजहर ने लंबी सांस ली। अब कोई चाल नहीं चलेगा, अब सिर्फ एक काम होगा, इब्राहिम की मोहब्बत को उसकी कब्र बनाना। हवेली में नई हलचल। इब्राहिम अब अलीना और जिना को लेकर हवेली के पुराने गार्डन रूम में शिफ्ट हो चुका था, जहां कभी नवाब रहते थे। अब्बास हवेली छोड़कर किसी अनजान जगह चला गया था, पर एक खत अब भी वहीं था। एक गुप्त नोट जो जिना के तकिए के नीचे मिला। लिखा था, वो अभी गया नहीं है, वो हर सांस में है। अलीना के आसपास की हर चीज़ को जहर बनाना शुरू हो चुका है। फहद की जागृति। फहद इस समय सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा था। उसे समझ आ गया था कि अजहर अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक पागल राक्षस बन चुका है। वो पहली बार इब्राहिम से मिलने गया, गुप्त रूप से। मैंने उसकी असलियत देखी है। अब मैं और उसका साया नहीं बन सकता, लेकिन वो जो करने जा रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते। इब्राहिम ने उसकी बात काटी। अगर तुम अब भी उसकी मदद करते हो फहद, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। फहद बोला, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हें जानना होगा कि अजहर अब अलीना के अतीत को नहीं, भविष्य को निशाना बना रहा है। अलीना का अपहरण दोबारा। एक रात जब हवेली में बिजली चली गई, अलीना गायब हो गई। कमरे में खून के धब्बे, फर्श पर टूटी चूड़ियाँ, दीवार पर एक पेंट से लिखा एक वाक्य, अब सिर्फ मोहब्बत मरने वाली है। इब्राहिम पागल हो गया। उसने सारी हवेली छान मारी। जिना बेसुध हो गई। वो फिर एक बार टूट रहा था। अलीना की कैद। एक अंधेरी जेल जैसी जगह में अलीना की आंखें खुलती हैं। उसके सामने बैठा था अजहर। उसके चेहरे पर आधा नकाब था, लेकिन उसकी आवाज़ अब और भी डरावनी हो चुकी थी। तुम्हारा प्यार मेरी बहन की मौत का बदला देगा। इब्राहिम को उसकी मोहब्बत की लाश देखनी होगी। अलीना डर नहीं रही थी। उसने कहा, जिस दिन इब्राहिम आएगा, ये अंधेरा जलेगा। तुम हारोगे, जैसे हर शैतान मोहब्बत से हारता है। इब्राहिम का खून से भरा बदला। इब्राहिम अब एक लाश नहीं, आग बन गया था। उसने अजहर की हर पुरानी सुरंग, हर पुराने वफादार को खोज निकालना शुरू कर दिया। एक एक करके सबको या तो मारा या फिर अपने साथ कर लिया। अब इब्राहिम के साथ थे। फहद अब दगाबाज नहीं, गवाह था। डॉक्टर शाहिद, जो अब अजहर की दवा बंद कर चुका था। एक पुरानी पुलिस अफसर रागिनी शर्मा, जो अजहर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब सिर्फ आग बाकी है। मैं इब्राहिम एक चाकू लेकर अंधेरी सुरंग में घुसता है। उसकी आंखें लाल हैं। कंधे पर एक पुरानी जली तस्वीर है। उस तस्वीर में अलीना मुस्कुरा रही है। वो फुसफुसाता है, इस बार मेरी मोहब्बत की मौत नहीं होगी, तेरी होगी अजहर। सुरंगों का राज। इब्राहिम अंधेरे में चल रहा था। हर कदम उसकी मोहब्बत की चीखों से जल रहा था। फ्लैशलाइट की रोशनी में उसने देखा, पुरानी दीवारों पर खून से बनाए गए चिन्ह थे। ये सुरंग वही है जहां कभी नवाब ने अपने दुश्मनों को छुपाया था। रागिनी ने नक्शा दिखाते हुए कहा, अलीना को वहीं रखा गया था, और अजहर अब अंधकार को अपना हथियार बना चुका था। अलीना की परीक्षा। अलीना अब भी बंधी हुई थी। उसके सामने रखा गया एक ट्रे जिसमें एक घड़ी थी, और साथ ही एक स्क्रीन जिसमें इब्राहिम को लाइव दिखाया जा रहा था। अजहर की आवाज़ आई, ये घड़ी 15 मिनट में बंद होगी, और उसके साथ ही इब्राहिम की सांसें भी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो खुद को मारो। अलीना की आंखों में आंसू थे, पर उस चेहरे पर डर नहीं था। उसने कहा, इब्राहिम मर नहीं सकता, क्योंकि उसकी मोहब्बत में जान है और तू सिर्फ जहर है। अजहर मुस्कुराया, तो अब देखो मोहब्बत को मरते हुए। मौत से लड़ता इब्राहिम। सुरंग के भीतर जहर का जाल बिछा था, गैस ट्रैप, फायर बम। पर इब्राहिम रुका नहीं। फहद ने उसकी पीठ पर एक खास जैकेट बांधी, जिसमें अलीना की आवाज़ रिकॉर्ड थी, जब वो कहती थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर फंदा पार करते वक्त इब्राहिम वही सुनता और आगे बढ़ता। आमना सामना, इब्राहिम वीएस अजहर। अंत में एक बड़ा हॉल आया, जहां अलीना ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी, और अजहर उसके ऊपर खड़ा था, बंदूक लिए। इब्राहिम ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा, अजहर ने कहा, आ गया वो जो खुद को शेर समझता है, पर असल में मोहब्बत का गुलाम है। इब्राहिम बोला, मोहब्बत मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है, और आज तुझसे नहीं, तेरे अंधेरे से लड़ने आया हूँ। दोनों में भीषण लड़ाई शुरू हुई। चाकू, बंदूकें, फंदे, खून। दीवारें कांप उठीं। अंत में अजहर ने इब्राहिम के पेट में चाकू भोंकने की कोशिश की, पर अलीना ने होश में आते ही एक लोहे की छड़ उठाकर अजहर पर वार किया। मेरी मोहब्बत को कोई नहीं मार सकता। अंधेरे में फिर एक चिंगारी। अजहर जमीन पर गिर पड़ा। खून बहता रहा, लेकिन वो मरा नहीं। आंखें खोलते हुए बोला, तुमने मेरा जिस्म हराया है, लेकिन मेरा जहर अब भी जिंदा है, तुम्हारे दिलों में।
और तभी फहद ने अजहर को गोली मार दी, सीधे दिल में। अब तेरा जहर भी खत्म। सुबह की पहली सांस। अलीना और इब्राहिम एक दूसरे के सीने से लगे हुए बाहर निकलते हैं। आसमान अब भी हल्का अंधेरा है, पर सूरज की पहली किरण सामने है। इब्राहिम की आंखें बंद हैं, जख्म गहरे हैं। पर अलीना कहती है, अब जब जहर मर गया है तो चलो फिर से जीते हैं, एक नई शुरुआत की तैयारी। अब सवाल ये है, क्या अजहर का राज सच में खत्म हुआ, या फिर कोई तीसरा चेहरा जो अभी तक पर्दे के पीछे था अब सामने आएगा। एपिसोड 82, साया जो अब भी जिंदा है। चुप्पियों की चीख। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन हवेली में सन्नाटा अब भी बसा हुआ था। इब्राहिम को जख्म बहुत गहरे लगे थे। अलीना उसकी पट्टी कर रही थी, पर उसकी आंखों में बेचैनी थी। सब कुछ खत्म हो गया या कुछ बचा है? इब्राहिम की सांसें धीमी थीं, पर उसकी आंखों में अब भी आग थी। जिस दिन मोहब्बत के लिए खून बहाना पड़े, उस दिन इंसान नहीं, मोहब्बत ही मरती है। फहद की कॉल। हवेली में एक पुराना फ़ोन घंघनाया। फहद ने उठाया। दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई। अजहर तो सिर्फ मोहरा था, असली खेल अब शुरू होगा। फ़ोन कट गया। फहद ने इब्राहिम को देखा। हमने जहर मारा है, लेकिन जड़ तक नहीं पहुँचे। आर्ट नाम की फ़ाइल। रागिनी हवेली की लाइब्रेरी में दाखिल हुई, जहां नवाब की पुरानी फाइलें रखी थीं। एक फाइल निकली, जिस पर सिर्फ लिखा था आर्ट। अंदर थी कुछ तस्वीरें, कुछ दस्तावेज और एक नाम, रैयान अल हबीब। इब्राहिम ने फाइल देखकर कहा, ये नाम सुना है, बहुत पहले, जब मैं माफिया की दुनिया में नया था। रैयान, नवाब का सबसे पुराना दुश्मन। रैयान, जो कभी माफिया काउंसिल का सदस्य था, पर जिसे नवाब ने एक गद्दार कहकर जला डालने का हुक्म दिया था। लेकिन रैयान कभी मरा ही नहीं था। रैयान की पहली झलक। दुबई का एक महलनुमा बंगला। एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में सामने एक स्क्रीन पर इब्राहिम और अलीना को देख रहा था। उसके पीछे एक और चेहरा था, फहद का बड़ा भाई सुल्तान। रैयान ने धीमी आवाज़ में कहा, अजहर एक नासमझ लड़का था, अब मैं खुद खेल में उतरूंगा। और इस बार खेल में इब्राहिम नहीं, अलीना मरेगी। हवेली में विस्फोट। इब्राहिम और अलीना अभी कमरे में ही थे कि अचानक हवेली के पिछले हिस्से से एक तेज़ धमाका हुआ। अब्बास की आवाज़ आई, बम। नीचे तहखाने में बम लगाया गया है। इब्राहिम दौड़ते हुए पहुंचा। नीचे आग लगी हुई थी। अलीना ने देखा, दीवार पर लिखा था, आर इज़ वॉचिंग यू। अब्बास का रहस्य। जब सब आग बुझाने में लगे थे, रागिनी ने अब्बास को अकेले में बात करते सुना, किसी से फ़ोन पर। हाँ, सब योजना के अनुसार चल रहा है। अजहर का मरना सिर्फ शुरुआत थी। रागिनी चौंक गई। क्या अब्बास भी इस खेल का हिस्सा है, या फिर उसकी मजबूरी है? इब्राहिम और अलीना का वादा। रात के अंत में, जब सब थक चुके थे, अलीना इब्राहिम के कंधे से लगी हुई थी। मैं थक गई हूँ, उसने कहा। मैं नहीं थका, इब्राहिम बोला, क्योंकि तुझ तक पहुँचने के लिए मैंने नफ़रत से मोहब्बत तक का सफ़र तय किया है। और अब अगर दुश्मन आसमान से भी उतरेगा, तो भी मैं लड़ूंगा। दोनों ने हाथ मिलाया और उसी क्षण एक और धमाका दूर हुआ। फिनाले की ओर पहला कदम। रैयान ने अपने सभी मोहरों को मैदान में उतार दिया है। सुल्तान, अब्बास और एक नया चेहरा, हिना, जो अलीना की जुड़वां बहन होने का दावा करती है। डेविल से मोहब्बत अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर है। वो जो आईना भी नहीं दिखाता। अलीना कमरे में अकेली थी, सामने खड़ी लड़की को देख रही थी जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। वही आंखें, वही आवाज़, वही चाल। हिना। अलीना की आवाज़ कांप रही थी। तुम जिंदा हो? हिना ने मुस्कराकर कहा, नहीं दीदी, मैं जिंदा नहीं, मैं वापसी हूँ उस अंधेरे की जिसे तुम भूल गईं। इब्राहिम कमरे में आया, उसकी पिस्तौल हिना पर थी। ये सब क्या है? उसने पूछा। हिना ने जवाब दिया, मैं रैयान की बेटी हूँ, तुम्हारी मोहब्बत की परछाई और अलीना की सच्चाई। अदालत नहीं, हवेली। इब्राहिम ने पूरी हवेली को जमा किया, हिना को बीच में लाकर खड़ा किया। ये लड़की खुद को अलीना की बहन कहती है, लेकिन सबूत। हिना ने एक फाइल फेंकी। उसमें डीएनए रिपोर्ट, पुरानी तस्वीरें और अस्पताल के रिकॉर्ड थे। सबूत साफ थे, अलीना की जुड़वां बहन थी, मगर उसे बचपन में रैयान उठा ले गया था बदले में। अब रैयान उसे अपने आखिरी वार के लिए भेज रहा था, एक बहन को दूसरी के खिलाफ करना। रगों में जहर, आंखों में पानी। अलीना टूट चुकी थी। वो अपने कमरे में जाकर चीख पड़ी, मैं किससे लड़ी थी इतने साल? अगर मेरी बहन ही मेरा दुश्मन निकली तो मैं जीकर क्या करूं? इब्राहिम ने उसका चेहरा थामा। तू टूटेगी नहीं। मोहब्बत का सबूत लड़ाई नहीं होती। सबूत तब होता है जब तू अपनी परछाई को भी गले से लगा सके। हवेली पर हमला। दूसरी रात। हवेली की छत पर धमाके हुए। रैयान की आर्मी, जिसकी तस्वीरें अब तक सिर्फ फाइलों में थीं, वो अब मैदान में उतर चुकी थी। इब्राहिम, अब्बास, फहद, रागिनी, सबने हथियार संभाले। एक भी गोली बेवजह नहीं चली। हर बार एक हिसाब बन चुका था। हिना का मोड़। हिना को जब रैयान ने कॉल किया, वो चुप रही। हिना, वार करो अलीना पर, ये तेरा आखिरी काम है। हिना की आंखें भीग गईं।
पिता, मैंने अलीना की आंखों में वो मोहब्बत देखी जो तूने मुझसे छीन ली थी। मैं तेरी बेटी नहीं, अब मैं सिर्फ इंसान हूँ। उसने फ़ोन काट दिया। रेयान का अगला आदेश। रेयान बौखला गया। हिना ने गद्दारी की। सुल्तान, इसे खत्म करो। सुल्तान अपनी टीम लेकर हवेली की ओर बढ़ा। अब आखिरी युद्ध तय था। इब्राहिम अलीना का फैसला। इब्राहिम ने अलीना से कहा, कल सुबह हम शादी करेंगे इस युद्ध के बीच। क्योंकि जब दुश्मन हमारी मोहब्बत से डरता है तो हमें मोहब्बत को हथियार बनाना होगा। हवेली में सुबह का इंतजार हो रहा था। हर दीवार गवाह थी कि एक दुल्हन बनने जा रही थी जिसका कन्यादान बंदूकें करेंगी। एपिसोड का अंत पर कहानी की शुरुआत। हिना ने अलीना को गले लगाया। मैं आई थी तुझे खत्म करने, लेकिन तूने मुझे नया नाम दे दिया बहन। इब्राहिम ने आसमान की ओर देखा। रेयान, अब तू आएगा, लेकिन ये मोहब्बत तुझे तेरे घुटनों तक लाएगी। और दूर कहीं रेयान ने टीवी पर देखा अलीना की सगाई की तस्वीरें। तो आखिरी शिकार अब मैं करूंगा अपनी बेटी को खोकर। एपिसोड 83, शादी या शहादत। सुबह की हल्की रोशनी और बारूद की बू। हवेली की दीवारें एक बार फिर तैयार थीं। इस बार किसी हमले के लिए नहीं, बल्कि एक वचन के लिए, एक रिश्ता जोड़ने के लिए। सुबह के सूरज ने जैसे पहली बार हवेली की दीवारों को मुस्कुराना सिखाया, मगर उसके साथ ही हवा में बारूद की हल्की गंध भी थी। खामोश चेतावनी कि हर खूबसूरत चीज़ की कीमत होती है। अलीना की तैयारियां, जख्मों पर सुहाग का रंग। अलीना अपने कमरे में बैठी थी। उसके बालों में फूल सजाए जा रहे थे, लेकिन चेहरे पर सवाल थे। हिना, अब उसकी बहन, उसे तैयार कर रही थी। आज तू सिर्फ दुल्हन नहीं बन रही, हिना बोली। आज तू अपनी कहानी की रानी बन रही है। अलीना की आंखों में पानी तैर गया। अगर ये आखिरी सुबह हुई, हिना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो कम से कम तू मोहब्बत में मरी होगी, डर में नहीं। इब्राहिम, दूल्हा या योद्धा? इब्राहिम ने सफ़ेद शेरवानी पहनी और कमर में अपनी बंदूक लगाए। अब्बास और फहद ने उसे देखा। शादी में हथियार क्यों? इब्राहिम ने धीरे कहा, क्योंकि मैं उसे दुनिया से चुराकर नहीं, दुनिया को हराकर हासिल करना चाहता हूँ। पहली गोली, जो बारात की शहनाई से तेज थी। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई, हवेली के बाहर पहली गोली चली। हवेली के गेट पर एक धमाका हुआ। सुल्तान, रेयान का सबसे खतरनाक आदमी, अपने लोगों के साथ अंदर घुस चुका था। शादी नहीं होगी इब्राहिम, वो चिल्लाया। आज या तो तुम मरोगे या अलीना रेयान की बनेगी। बारात बनी मोर्चा। अब्बास और फहद ने तुरंत हथियार उठाए। फूलों की माला उतारकर बंदूकें संभाल ली गईं। बाजों की जगह गोलियों की गूंज थी। इब्राहिम ने अलीना को पीछे भेजा। रुको नहीं, इंतजार करो। आज तुम्हारा इंतजार ही मेरी जीत होगी। हवेली के अंदर जंग। गोलियों की आवाज़ें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं। सुल्तान ने कई लोगों को घायल कर दिया। इब्राहिम सीधे उससे भिड़ गया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। इब्राहिम के कंधे पर गोली लगी, लेकिन उसने सुल्तान की पिस्तौल छीन ली और कहा, तेरा रब भी तुझे नहीं बचा सकता अब। एक आखिरी वार और सुल्तान गिर पड़ा। एक छुपा निशाना जो अलीना पर था। सभी सुल्तान की हार पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन एक निशाना अब भी अलीना के कमरे की खिड़की पर तना हुआ था। रेयान खुद दूर एक पहाड़ी से स्नाइपर राइफल के साथ देख रहा था। मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत नहीं मारती, कभी कभी एक गोली काफ़ी होती है। उसने ट्रिगर दबाया। एक गोली, एक छलांग, एक वादा। गोली चली, लेकिन अलीना तक पहुंचने से पहले हिना सामने कूद गई। गोली उसकी पीठ में लगी। दीदी, उसने धीमे से कहा। एक बहन की तरफ से दूसरी को जिंदगी मुबारक हो। हिना जमीन पर गिरी। अलीना की चीख पूरे आसमान को हिला गई। एपिसोड 84, राज के पीछे राज। शादी नहीं, अब सत्ता, बदला और साजिशों की कहानी शुरू होती है। हिना के जाने के बाद हवेली में सन्नाटा। हिना की चिता जलने के बाद हवेली पर एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। ना ढोल बज रहे थे, ना फूल गिरे, अब बस सन्नाटा था। अलीना अकेली छत पर बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं, बल्कि एक सख्त फैसला था। वो अब उस लड़की की तरह नहीं रहना चाहती थी जिसे बचाया जाए। वो अब वो बनना चाहती थी जो दुश्मनों के सीने में डर बनकर उभरे। इब्राहिम की मीटिंग। दुश्मन बदल चुके हैं। इब्राहिम ने अब्बास, फहद और पुराने वफादार साथियों की मीटिंग बुलाई। अजहर जेल में है, रेयान गिर चुका है, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। जो असली दुश्मन है वो अभी सामने नहीं आया। अब्बास, क्या मतलब? इब्राहिम भाई, कौन दुश्मन बचा है? इब्राहिम ने एक फाइल सामने रखी। नवाज के पुराने साझेदारों की लिस्ट, जो अब एक एक कर सक्रिय हो रहे थे। कायद, माफिया का पुराना भूत। इनमें एक नाम उभरा। कायद, एक पुराना माफिया डॉन जो एक समय में नवाज के बराबर ताकतवर हुआ करता था, पर अब तक गुमनाम था। अब कायद वापसी कर रहा था, और ये वही शख्स था जिसने रेयान को हथियार और जानकारी दी थी। कायद की पहली चाल, हवेली में मुखबिर। इब्राहिम को अब शक था, हवेली में कोई अंदर से सब कुछ बाहर भेज रहा था। फहद ने सर्विलांस बढ़ा दी। सीसीटीवी फुटेज, कॉल टैपिंग, सब चालू।
एक चेहरा उभरा, वकार, एक पुराना नौकर जो नवाज के जमाने से हवेली में था। लेकिन कुछ समय से उसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। वकार का पर्दाफाश और पहला झटका। इब्राहिम ने वकार को रात के वक्त रंगे हाथों पकड़वाया। वो हवेली से बाहर एक पेन ड्राइव भेज रहा था, जिसमें हवेली की गुप्त सुरंगों, हथियारों और कमजोरियों की पूरी जानकारी थी। वकार को सामने लाया गया। अलीना चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। तूने नवाज साहब की रोटी खाई, फिर इब्राहिम भाई की वफा का गला काटा। इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, उसने इशारा किया। अब्बास ने वकार को चुपचाप हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कायद का अल्टीमेटम। इब्राहिम के पास एक वीडियो आया। कायद की आवाज़, इब्राहिम, तूने मेरे आदमी को मारा। अब तू या तेरी मोहब्बत किसी एक की जान मैं ले जाऊंगा। मेरे पास वक्त कम है और मौतें ज़्यादा। इस वीडियो के साथ एक तस्वीर भी आई। अलीना की माँ की तस्वीर, जो सालों से लापता थीं। अलीना की माँ जिंदा है। अलीना रो पड़ी। मेरी माँ, कायद के पास। इब्राहिम ने कहा, ये उसका अगला खेल है। वो तुझे कमज़ोर करना चाहता है, मुझे अस्थिर। अब कहानी माफिया के पर्सनल और पॉलिटिकल गेम में घुस चुकी थी। अब साजिश सिर्फ गोलियों की नहीं थी, अब ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इब्राहिम की घोषणा, अब नहीं रुकेगा। इब्राहिम ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई। माफिया के बच्चे हुए, सहयोगी, दोस्त, दुश्मन सब शामिल हुए। उसने सबके सामने कहा, आज के बाद जो इब्राहिम को चुनौती देगा, वो सिर्फ गोलियों से नहीं, इज्जत से भी मारा जाएगा। उसने एक कागज़ हवा में फेंका। कायद की मौत का वारंट। कहानी का अगला मोड़, कायद का अड्डा, दुबई। कायद भारत नहीं, दुबई में बैठकर सब कुछ चला रहा था। अब इब्राहिम को देश छोड़ना होगा। अलीना ने पासपोर्ट तैयार किया। अगर तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखा। ये मोहब्बत अब सिर्फ दिल की नहीं रही अलीना, ये अब जंग है और तू मेरी सबसे बड़ी ताकत। एपिसोड 85, दुबई का शैतान। जहां इश्क का इम्तिहान बारूद की आग से होता है। दुबई की सरजमी, जहां हर चेहरा एक नकाब है। दुबई की चमचमाती इमारतों के बीच एक काली एसयूवी उतरी। दरवाज़ा खुला, इब्राहिम और अलीना नीचे उतरे। इब्राहिम की आंखें इमारतों को नहीं, परछाइयों को देख रही थीं। हर तरफ दुश्मन का जाल फैला था, पर वो खुद भी अब शिकारी बन चुका था। अलीना, धीमे स्वर में, इस शहर में मोहब्बत नहीं मिलेगी, सिर्फ दुश्मनी मिलेगी। इब्राहिम, और उसी दुश्मनी में अब मैं तुझे महफूज रखूंगा। रहमान, दुबई का सूत्रधार। इब्राहिम का पुराना भरोसेमंद साथी। रहमान अब दुबई का एक बड़ा नाम था। अंडरवर्ल्ड के बीच वो सूत्रधार के नाम से जाना जाता था। रहमान, कायद अब सिर्फ तस्करी और हथियारों तक सीमित नहीं है। वो अब बच्चों की तस्करी, फर्जी पासपोर्ट और पॉलिटिकल लिंक का खिलाड़ी बन गया है। उसके पास एक लिस्ट थी, कायद के सबसे भरोसेमंद 5 आदमी। 1. अल बकर, हथियारों का सौदागर। 2. जायन, खुफिया सूचनाओं का मास्टर। 3. सोफिया, मनोवैज्ञानिक हत्याओं की खिलाड़ी। 4. हलील, दुबई पुलिस में गुप्त रिश्ता। 5. माया, अलीना की मां की देखरेख में लगी औरत। अलीना को उसकी मां की पहली झलक। एक मॉनिटर पर एक सीसीटीवी क्लिप चलाई गई। एक बूढ़ी औरत, आंखों में खामोशी और डर। अलीना चीख पड़ी, ये मेरी मां है। इब्राहिम, ये वही हैं। इब्राहिम ने उसकी कलाई थामी। हम अब और वक्त नहीं गंवाएंगे। इस बार खेल उसी के शहर में, उसी की जमीन पर और उसी के अंदाज में होगा। पहला धमाका, कायद का गोदाम उड़ाया गया। रात के अंधेरे में इब्राहिम और फहद की टीम ने कायद के हथियार गोदाम पर हमला बोला। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बारूद लादा गया था, पर उससे पहले ही टाइमर चालू हो चुका था। धमाका इतना तेज कि आधा दुबई कांप गया। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन, माफिया के अड्डे पर रहस्यमयी हमला, दर्जनों मरे। कायद की पहली प्रतिक्रिया। कायद अपने बंकर से बाहर आया। उसने अपनी अंगुली काटकर दीवार पर लिखा, अब मेरी बारी है। उसने सोफिया को आदेश दिया, इब्राहिम और अलीना की मोहब्बत को उसी जगह तोड़ो जहां उनका रिश्ता शुरू हुआ था। सोफिया का प्लान, अलीना की मां की मौत की साजिश। सोफिया ने अलीना की मां के लिए दवा में जहर मिलाने का आदेश दिया। ग्रेटर दैन, इब्राहिम को लगा वो उसकी रक्षक है। अब देखो मोहब्बत की बुनियाद कैसे दरकती है जब मां की लाश गोद में आती है। क्लाइमैक्स बिल्डअप, दोपहर का समय, एक दवा, एक जान, एक फैसला। अलीना की मां को जब दवा दी गई, रहमान की टीम ने एन वक्त पर नस को पकड़ लिया। नस डर के मारे बोली, मैंने सिर्फ हुक्म का पालन किया, सोफिया वो मेरी बेटी है। अब इब्राहिम और अलीना के पास सोफिया तक पहुंचने का रास्ता था। दुबई का शैतान अब खुद शिकार बनने जा रहा है। अलीना की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस जला हुआ हौसला था। मेरी मां को छूने की सज़ा मौत नहीं, घुटन होगी। वो अब सोफिया की सांसों में होगी आखिरी दम तक। इब्राहिम बोला, अब ये मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं होगी, ये लहू में बहेगी, दुश्मनों के लहू में, जहां प्रेम और हिंसा की रेखा धुंधली हो जाती है। कायद का गढ़, शिकार की शुरुआत। इब्राहिम और अलीना अपने दिलों में एक ही जज्बा लेकर कायद के गढ़ में दाखिल हुए।
यह एक शानदार हवेली थी जो दुबई के सबसे खतरनाक माफिया गुट का मुख्यालय बन चुकी थी। इब्राहिम ने अलीना का हाथ मजबूती से थामा और दोनों अंदर घुसे। गेट के पास एक गार्ड खड़ा था जो उन्हें देखता रहा, लेकिन इब्राहिम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम हमारी राह में आए तो खुद ही कायद का खात्मा करोगे। गार्ड हड़बड़ी में हट गया। वो जानता था जो उनके पीछे आ रहा है वह सिर्फ इब्राहिम ही हो सकता है और उसे चुनौती देना माफिया के लिए आत्महत्या के समान था। कायद की घातक जालसाजी। सोफिया को अपनी योजना में अब कायद का साथ चाहिए था। वो जानती थी अगर इब्राहिम को खत्म करना है तो अलीना के पास पहुंचना होगा। कायद के दिमाग में एक खतरनाक योजना चल रही थी। उसे पता था कि अलीना के मां की हत्या ने इब्राहिम के दिल को तोड़ा है, लेकिन अब उसे भी तबाह करना था। कायद की ताकत उसकी खुद की बनाई हुई असुरक्षा में छिपी थी। इसकी वजह से वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार पर शक करता था। अब वह अलीना की जिंदगी को एक आखिरी बार खतरे में डालने की योजना बना रहा था। सोफिया का छल अंतिम खेल। सोफिया अपनी मां की हत्या का बदला लेने की जुगत में थी। उसने अलीना के लिए एक जाल बिछाया और उसे अपनी चुप्पी के नीचे से उभारा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो तुम्हारी मां की मौत बेकार हो जाएगी, सोफिया ने अलीना से कहा। अलीना, जिसे सोफिया पर पूरा विश्वास था, चौंकी। क्या तुम सच में ये चाहती हो? सोफिया ने खामोशी से सिर हिलाया, फिर उसके पास पहुंची। तुम्हारी जिंदगी की कीमत सिर्फ एक छोटी सी गलती से खत्म हो सकती है। लेकिन ये शैतानी चालें सोफिया को खुद ही भारी पड़ने वाली थीं। इब्राहिम की गहरी चाल, सोफिया का भयानक अंत। इब्राहिम और अलीना ने कायद के ठिकाने पर हमला बोलने का इरादा किया। कायद की हवेली में सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन इब्राहिम का दिमाग एक कदम आगे था। वो जानता था कि सोफिया ने अलीना को फंसाने के लिए एक साजिश रची है और इब्राहिम को ये सब अच्छे से पता था। चलिए, सोफिया को अलीना के लिए एक और नफरत का मौका दे दिया। एक कभी ना भूले जाने वाला पल जब इब्राहिम ने सोफिया के हाथों से चाकू छीना और कायद के गढ़ को खंडहर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इब्राहिम गुस्से में, तुमने जो किया उसका मतलब समझ रहे हो तुम्हें अब भुगतना होगा। कायद, जो अब तक अपने पूरे साम्राज्य में बिना किसी चुनौती के था, अब अपनी मौत के करीब आ चुका था। वो समझ चुका था कि इब्राहिम और अलीना की मोहब्बत न सिर्फ उसके साम्राज्य को मिटा देगी बल्कि उसे भी सजा दिलवाएगी। कायद और सोफिया के बीच खतरनाक मुठभेड़। चुपके से सोफिया ने कायद को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे साम्राज्य का अंत अब निकट है। कायद, वो चाहती थी कि कायद उसकी मदद करे, लेकिन कायद का दिल अब बदल चुका था। वो नहीं चाहता था कि सोफिया का वश उसे प्रभावित करे और अपनी चुप्पी के पीछे से उसने सोफिया को मौत का स्वाद चखा दिया। सोफिया की अंतिम चीख ने कायद की पूरी हवेली को हिला दिया। इब्राहिम और अलीना ने कायद का सामना किया। उनकी आंखों में आग थी और इस बार कायद का साम्राज्य अंत में ढह गया। इब्राहिम और अलीना के लिए एक नया अध्याय। कायद के अंत के साथ अब इब्राहिम और अलीना को एक नया रास्ता दिखा। अब दोनों की मोहब्बत पूरी तरह से स्वतंत्र थी। इब्राहिम ने अपनी आंखों में अलीना को देखा और कहा, हमने वो किया जो कभी किसी ने नहीं किया। अब हम अपने रास्ते खुद बनाएंगे, हर अंधेरे को हराएंगे। अलीना ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों ने साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया जहां दुश्मन सिर्फ उनकी यादों तक सीमित था। एपिसोड 86, उस रात की परछाई। डेविल से मोहब्बत सीजन फिनाले आग बिगिंस। योजक चिन्ह। रात आधी हो चुकी थी। हवेली की दीवारें नींद में डूबी थीं, लेकिन हवा में कुछ बेचैनी थी, एक खामोशी जो चीखने को तैयार थी। इब्राहिम अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा आसमान को ताक रहा था, जैसे हर तारे से एक जवाब मांग रहा हो, अजहर का अगला कदम क्या होगा। उसकी आंखों के नीचे नींद की थकान और माथे पर चिंता की सिलवटें साफ थीं। पास ही सोफे पर अलीना बैठी थी, हाथों में चाय का कप लिए, लेकिन उसकी नज़रों में भी वही बेचैनी थी, एक अनकहा डर। सब कुछ अचानक बहुत तेज हो गया है, इब्राहिम ने धीमे से कहा। अलीना ने उसकी ओर देखा। कभी कभी तूफान से पहले की खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी होती है। इब्राहिम उसके पास आया और उसके हाथ से चाय का कप ले लिया। तुम थक गई हो, मैं जानता हूं, लेकिन अब और नहीं, हमें हर चीज का सामना साथ करना होगा। दूसरी ओर अजहर अब उस पागलपन की हद तक पहुंच चुका था जहां उसे सच्चाई और झूठ में कोई फर्क नहीं दिखता। मालिक की मौत के बाद भी उसका जहर और गहरा हो चुका था। अब इब्राहिम को सिर्फ मारना नहीं है, वह बोला अपने आदमी रफीक से उसे तोड़ना है, ऐसे कि वो खुद से नफरत करने लगे। रफीक ने पूछा, हुक्म क्या है सर? उसके सबसे करीब वाली चीज को तोड़ो। अलीना को। वो वाक्य अधूरा छोड़ देता है, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता देती है कि वह क्या सोच रहा है। हवेली में अगले दिन अब्बास को एक खुफिया कॉल मिली। सर, कुछ हलचल है। अजहर के लोग दिल्ली बॉर्डर के आसपास देखे गए हैं। कुछ बड़ा प्लान हो सकता है। इब्राहिम ने तुरंत अपने सारे लोगों को एक्टिव मोड में डाल दिया। सबसे पहले अलीना की सुरक्षा डबल करो और उस चर्च के पास का पूरा इलाका सील करवाओ जहां हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। मुझे शक है अजहर वहीं कुछ दोहराना चाहता है। अलीना की अकेली लड़ाई।
उस शाम अलीना हवेली की बालकनी में बैठी थी, अकेले। एक पुरानी डायरी उसके हाथों में थी, जो उसकी माँ की थी। उसमें लिखी एक पंक्ति बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। जब मोहब्बत की असली परीक्षा आए तो डरना मत, रो लेना, लेकिन झुकना मत। उसने आंखें बंद की और खुद से वादा किया, मैं इब्राहिम की कमजोरी नहीं, उसकी ताक बनूंगी। रात के 11:15, हवेली के पीछे की दीवार के पास हलचल होती है। कुछ लोग चुपके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अजहर के आदमियों ने हमला शुरू कर दिया। अब्बास तुरंत रेड अलर्ट पर चला जाता है। गोलियों की आवाज़ें हवेली की नींद को चीर कर रख देती हैं। इब्राहिम भागकर अलीना के कमरे की ओर आता है, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ है। अलीना, वह चीखता है, कमरा खाली है, एक नई गिरफ्तारी की तैयारी या जाल। अलीना को एक गाड़ी में जबरन बिठाया जा रहा है, आंखों पर पट्टी। लेकिन अगला सीन हमें एक सरप्राइज देता है। अलीना ने खुद को किडनैप होने दिया है। क्यों? क्योंकि उसे खुद अजहर से मिलना है। एक आखिरी बार उसका सामना करना है, उसकी आंखों में देखकर कहना है, तुम्हें लगता है तुमने मुझे तोड़ दिया? नहीं अजहर, अब मैं तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी बर्बादी बन चुकी हूँ। कट टू इब्राहिम का रिएक्शन। तुमने क्या किया अब्बास? इब्राहिम चिल्लाता है, तुमने उसकी निगरानी छोड़ी कैसे? अब्बास ने सिर झुका लिया। हमें शक भी नहीं था कि अलीना खुद बाहर निकलेगी। इब्राहिम का चेहरा गुस्से और फिक्र से सख्त हो गया। अलीना अब अकेली नहीं है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं सिर्फ अजहर को नहीं, पूरी दुनिया को जला दूंगा। दूसरी ओर एक सीक्रेट लोकेशन पर अलीना और अजहर आमने सामने। कमरे में सिर्फ दो लोग, एक लड़की जिसकी आंखों में आग है और एक आदमी जो अब शेर नहीं, पागल भेड़िया बन चुका है। अजहर ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई मेरी बहन जैसी अलीना। अलीना ने ठंडी आवाज में कहा, बहन जैसा वो होता है जो बहन की तरह सोचे। तुम तो जानवर हो चुके हो अजहर। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए मरी नहीं, तुम्हारे अंदर की इंसानियत के लिए मरी थी। अजहर के हाथ कांपते हैं। चुप हो जाओ। चुप नहीं, अलीना चीखी, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मालिक ने जो झूठ बोला, तुमने जो अंधे होकर मान लिया, उसी ने तुम्हें अंधा कर दिया। उसी समय इब्राहिम अलीना को ट्रैक कर लेता है। अब्बास और बाकी टीम जीपीएस सिग्नल से उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहां अलीना रखी गई है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इब्राहिम कहता है। ये आखिरी बार है, या तो मैं अलीना को वापस लाऊंगा या कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हवेली की हवाओं में अब साजिश की गंध घुल चुकी थी। रात की खामोशी भी अब इब्राहिम को बेचैन कर रही थी। और इस बार उसका दिल नहीं, उसका दिमाग बार बार कह रहा था, अब सब कुछ शांत नहीं रहने वाला। अलीना खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। तभी पीछे से इब्राहिम आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। वो रात, अलीना की आवाज़ कांप रही थी, जिसने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। क्या हम कभी उस साए से पूरी तरह बाहर आ पाएंगे? इब्राहिम ने गहरी सांस ली। हमारी मोहब्बत ने बहुत कुछ झेला है अलीना, लेकिन अब वक्त है उस रात को हमेशा के लिए दफनाने का। दूसरी ओर अजहर के चेहरे पर अब वो वहशत थी जो तब जन्म लेती है जब इंसान को अपनी हार साफ दिखने लगती है। मालिक के मारे जाने के बाद जो सच्चाई वह जानना नहीं चाहता था, अब वो उसके सामने दरवाज़ा खटखटा रही थी। लेकिन अजहर ने अब एक आखिरी दांव खेलना तय कर लिया था, एक ऐसा हमला जो न इब्राहिम की ताकत रोक सकती थी, न अलीना की मोहब्बत। वह अपने पुराने साथी राफे को बुलाता है, एक शातिर दिमाग और कातिल हाथों वाला आदमी जो सालों से अंडरग्राउंड था। इस बार सीधा दिल पर वार होगा, अजहर फुफकारता है। हवेली नई साजिश की आहट। इब्राहिम और अलीना की नज़दीकियां जितनी बढ़ रही थीं, खतरे उतने ही करीब आ रहे थे। अब्बास और फहद ने हवेली की सुरक्षा को दोगुना कर दिया था, लेकिन अजहर की चालें सीधी नहीं, बेहद पेचीदा थीं। अलीना को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। अगर इब्राहिम को बचाना चाहती हो तो कल रात चर्च के पीछे अकेले आना। ये वही जगह थी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अलीना ने इब्राहिम को नहीं बताया। उसने बस एक खत छोड़ा, अगर मैं लौट न सकी तो जान लेना मैं सिर्फ तुम्हारी थी। योजक चिन्ह। चर्च की पिछली गली। रात 12 बजे अलीना अकेली पहुंचती है। वहां अंधेरा और सन्नाटा था, और तभी एक साया उसके सामने आता है। राफे, इब्राहिम को तुमसे छीनना ही उसका सबसे बड़ा दुख होगा, वह हंसता है। लेकिन अलीना अब वह कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसने अपने बैग से एक रिवॉल्वर निकाली। मुझे मारने से पहले सोचना पड़ेगा, मैं अब किसी की नहीं, सिर्फ इब्राहिम की हूँ। फायरिंग की आवाज़ गूंजती है। हवेली में इब्राहिम खत पढ़ते ही पागलों की तरह चर्च की ओर भागता है। अब्बास, फहद और उसके बाकी साथी भी पीछे दौड़ते हैं। वहां पहुंचते ही वे देखते हैं अलीना जमीन पर बैठी है, हाथ में रिवॉल्वर है, सामने राफे घायल पड़ा है। इब्राहिम दौड़कर अलीना को उठाता है। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अलीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी नहीं सह सकती। आखिरी घाव, अजहर की गिरफ्तारी।
राफे की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल से वो सारे वॉइस रिकॉर्डिंग और चैट्स मिलती हैं जो अजहर की प्लानिंग और मालिक की असलियत को साबित कर देती हैं। अब सबूत सीधे थे। इब्राहिम पुलिस कमिश्नर से मिलता है और इस बार अजहर को छूने वाला कोई रिश्ता नहीं बचा था। अजहर को एक महफिल से सरेआम गिरफ्तार किया जाता है। उसने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में वो बेचैनी थी जो सिर्फ मोहब्बत को दुश्मनी में बदलकर पछताने वालों के हिस्से आती है। मोहब्बत की जीत। अलीना इब्राहिम के पास खड़ी है। अब कुछ बाकी नहीं, उसने कहा। इब्राहिम मुस्कुराया। बाकी है एक नई शुरुआत। एपिसोड 87 वक्त के उस पार। डेविल से मोहब्बत फाइनल आर्क कंटिन्यूज। हवेली में उस दिन के बाद पहली बार चुप्पी राहत लेकर आई थी। ना कोई पीछा कर रहा था, ना कोई साजिश हवा में तैर रही थी। अजहर अब सलाखों के पीछे था, राफे आईसीयू में बेहोश पड़ा था और हवेली के दरवाजे पहली बार इतनी देर तक खुले थे, बेखौफ। लेकिन सुकून जितना लंबा लगता है उतना टिकता नहीं। शुरुआत। इब्राहिम बालकनी में बैठा अलीना के साथ चाय पी रहा था। कुछ नहीं कहा दोनों ने, फिर भी बहुत कुछ कह दिया एक दूसरे को। अब क्या होगा? अलीना ने पूछा। शुरुआत। इब्राहिम ने जवाब दिया, पर सच्ची शुरुआत। बिना परछाइयों के, बिना साजिशों के। क्या तूफान गुजर गया? अलीना ने उसकी तरफ देखा। इब्राहिम मुस्कुराया। तूफानों के बाद ही नींव मजबूत होती है और हमारी मोहब्बत अब किले जैसी हो चुकी है। अचानक एक फ़ोन कॉल। अब्बास की आवाज़ कांपी हुई। इब्राहिम, पुलिस स्टेशन में आग लग गई है। अजहर भाग गया। इब्राहिम के हाथ से कप छूटकर ज़मीन से टकराया और टूट गया। क्या? हाँ, और जाते जाते उसने वादा किया है अब ये जंग आखिरी होगी। दूसरी तरफ अजहर की छाया फिर जिंदा। एक पुराना फार्म हाउस जहाँ कोई सालों से नहीं गया था। अजहर के पास अब बहुत कुछ खोने को नहीं था, लेकिन एक चीज़ बची थी, उसकी नफरत। वह बदला लेना नहीं चाहता था, वो इब्राहिम को मिटा देना चाहता था। इस बार उसका प्लान सिर्फ मोहब्बत पर हमला नहीं था, अब वह हवेली पर आखिरी बार वार करना चाहता था। रात। हवेली की छत पर अलीना और इब्राहिम। हम फिर वहीं आ गए जहाँ से शुरू हुए थे, अलीना ने कहा। नहीं, इब्राहिम बोला, अब फर्क है। तब हम डरते थे, अब लड़ते हैं। अलीना ने इब्राहिम का हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ हूँ इस आखिरी लड़ाई तक। अब्बास, फहद और बाकी टीम पूरी तैयारी। अब हवेली कोई आम मकान नहीं थी, वह एक किला बन चुकी थी। हर कोना, हर गली, हर रास्ता अजहर की चालों के लिए जाल बन चुका था। इब्राहिम ने सबको एक ही बात कही, ये मोहब्बत की जंग है और मोहब्बत कभी हार नहीं मानती। 3 दिन बाद चांदनी रात। हवेली के पास की जंगल से गोलियों की आवाज़ गूंजी। अजहर ने अपने आखिरी आदमी को भेजा था, बिलाल, जो कभी इब्राहिम के गिरोह का हिस्सा था पर पैसों के लिए बिक गया था। पर इस बार बिलाल का सामना अलीना से हुआ। हट जाओ रास्ते से, वह चिल्लाया। अगर मेरे इब्राहिम की तरफ देखा भी तो जान दोगी। अलीना की आंखों में मौत नाच रही थी। बिलाल पीछे हट गया। मैं सिर्फ पैसा चाहता था, मोहब्बत से हार गया। अजहर का सामना एक आखिरी बार। जंगल के बीच एक पुरानी फैक्ट्री में अजहर छिपा था। इब्राहिम अकेला पहुंचा, उसके पीछे कोई नहीं। क्यों आया तू? अजहर ने पूछा। क्योंकि मैं अब इस जंग को ख़त्म करना चाहता हूं, हमेशा के लिए। तू मुझसे नफरत करता है? नहीं, इब्राहिम ने कहा, मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं अब नफरत में जीना नहीं चाहता। अजहर हंसने लगा। और अलीना, वो मेरी है और तेरे साए से भी अब दूर। अचानक गोलियों की आवाज़, लेकिन इस बार कोई नहीं मरा। अजहर की बंदूक में गोली नहीं थी। पुलिस ने फैक्ट्री को घेर लिया था। अजहर ने खुद को हवाओं के हवाले कर दिया। इब्राहिम बस देखता रहा। हवेली, मोहब्बत का सूरज। 1 हफ्ते बाद हवेली में पहली बार दुल्हन की तरह रोशनी सजी। अलीना गुलाबी जोड़े में और इब्राहिम शेरवानी में। अलीना ने धीरे से पूछा, अब सब खत्म? इब्राहिम ने कहा, नहीं, अब असली शुरुआत। अब हमारी मोहब्बत बिना खून, बंदूक और डर के जिंदा रहेगी। एपिसोड 88 मोहब्बत के उस पार। हवेली में सूरज की पहली किरण आई थी, लेकिन इस बार ये कोई आम सुबह नहीं थी। ये सुबह उस लंबी रात के बाद आई थी जिसमें इब्राहिम ने खून, धोखे और नफरत से मोहब्बत को बचाया था। इब्राहिम आज पहली बार बेफिक्र था। अलीना उसके पास थी, हवेली सुरक्षित थी और अजहर अब सिर्फ एक नाम था जिसकी परछाई भी मिटा दी गई थी। हवेली का दालान। सुबह 7 बजे। अलीना खामोशी से गेट के पास खड़ी थी, जहां इब्राहिम पुराने गुलाब के पेड़ को देख रहा था। क्या सोच रहे हो? वो दिन जब पहली बार मैंने तुझे यहीं देखा था और तब से सब कुछ बदल गया, अलीना ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक चीज़ नहीं बदली, मेरी मोहब्बत। अब्बास का निर्णय। अब्बास ने एक फाइल हवेली की मेज़ पर रखी। इब्राहिम, मैंने सोच लिया है, मैं माफिया की ये जिंदगी छोड़ रहा हूँ। अब्बास भाई, हाँ, अब तुम्हारा रास्ता मोहब्बत है, मेरा भी। मैं अब उस दुनिया में लौटना चाहता हूँ जहाँ वफा का मतलब सिर्फ डर न हो। इब्राहिम ने हाथ बढ़ाया। मैं तेरे साथ हूँ भाई। अलीना का डर। रात को अलीना एक सपना देखकर जागी। वो सपना जिसमें वो इब्राहिम को फिर खो रही थी।
उसने घबराकर उसे जोर से पकड़ा। क्या हुआ? बस एक सपना। अब बुरे ख्वाबों की बारी नहीं है अलीना, अब सिर्फ हमारी हकीकत बचेगी। अंतिम खतरा, राफे की वापसी। 3 दिन बाद अब्बास के फ़ोन पर एक आवाज़ गूंजी। राफे भाग गया है हॉस्पिटल से। इब्राहिम ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। तो एक आखिरी पन्ना बाकी है। राफे का संदेश। इब्राहिम को एक यूएसबी भेजी गई। उसमें राफे की रिकॉर्डिंग थी। इब्राहिम, मैं तुझे खत्म नहीं कर पाया, लेकिन एक बीज बो दिया है जो तुम्हारी मोहब्बत के नीचे पल रहा है। और अगली बार जब तू खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझेगा, तेरा दिल वहीं से टूटेगा। अलीना पीछे खड़ी थी। हमें डरना नहीं है, हमें सच सामने लाना है। एक नई जिंदगी की नींव। हवेली में अब स्कूल शुरू करने की तैयारी हो रही थी। इब्राहिम ने हवेली को एक अमन हाउस में बदलने का ऐलान किया। हम जिन बच्चों का बचपन हथियारों के साए में बीता, अब उनके लिए ये हवेली एक नई उम्मीद बनेगी। अलीना उसकी आंखों में देखती रही। वो अब डेविल नहीं रहा था, वो अब सिर्फ उसका इब्राहिम था। सीजन का क्लाइमैक्स, आखिरी सामना। राफे, जो अब अकेला था, पहाड़ियों में कहीं छिपा था। इब्राहिम उसे ढूंढता हुआ पहुंचा। दोनों आमने सामने खड़े थे। कोई बंदूक नहीं, कोई गार्ड नहीं। तू क्यों आया? इसलिए कि मैं इस कहानी को किसी और की मौत से खत्म नहीं करना चाहता। राफे हंसा, फिर भी जीत गया तू? नहीं, मैंने बस खुद को माफ किया है। इब्राहिम ने एक यूएसबी राफे की तरफ फेंकी। इसमें तेरे सारे जुर्म की रिकॉर्डिंग है। इसे खुद कोर्ट में दे आ, या हमेशा के लिए गायब हो जा इस दुनिया से। राफे पीछे मुड़ा और अंधेरे में खो गया। इब्राहिम और अलीना छत पर। क्या अब वाकई सब खत्म? अलीना ने पूछा। इब्राहिम ने उसकी उंगलियों को पकड़ा। अब खत्म नहीं, अब शुरू हुआ है। डेविल से मोहब्बत का वो सफ़र जो खून से शुरू हुआ था, अब मोहब्बत की मिसाल बन चुका था। एपिसोड 89, आखिरी मोड़। रात के तीसरे पहर हवेली की छत पर तेज हवाएं चल रही थीं। अलीना अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, आंखों में बेचैनी और दिल में एक अजीब सी घबराहट। इब्राहिम कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में वो वही रुमाल था जो अलीना ने उसे पहली बार दिया था। सब कुछ अब खत्म होने वाला है, इब्राहिम बोला। उसकी आवाज़ में एक ठंडा यकीन था। अलीना ने उसकी ओर देखा। या सब कुछ अब शुरू होने वाला है? दूसरी ओर अजहर ने अब खुलकर मैदान में आने का फैसला कर लिया था। मालिक के मरने के बाद से जो शक, जो नफरत उसके अंदर पल रही थी, अब वो एक ज्वालामुखी बनकर फूटने वाली थी। उसकी टीम के खास आदमी नासिर ने इब्राहिम के लोगों की हर एक हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। इब्राहिम को जिंदा मत लाना, अजहर ने कहा। अब मोहब्बत की सज़ा मौत से कम नहीं हो सकती। अब्बास और इब्राहिम एक गुप्त ठिकाने पर एक अंतिम प्लान बना रहे थे। ये प्लान केवल अजहर को हराने का नहीं था, बल्कि इब्राहिम के पूरे अतीत का हिसाब चुकता करने का था। ये आखिरी चाल है अब्बास, इब्राहिम ने आंखों में ठहराव लिए कहा। इसके बाद या तो मैं बचूंगा या अलीना की यादें। अलीना, जो अब एक साधारण लड़की नहीं रही थी, उसने इब्राहिम के साथ इतने जख्म देखे थे कि अब उसकी आत्मा भी लोहे की हो गई थी। वह जानती थी, अगर उसने खुद को कमज़ोर दिखाया तो दुश्मन जीत जाएगा। अगर मेरे इश्क की वजह से तू मरेगा इब्राहिम, तो मैं सबको जला दूंगी, उसने खुद से कहा। उधर पुलिस की एक गुप्त टीम अजहर को पकड़ने की तैयारी में थी। इब्राहिम ने उनके साथ मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, एक ऐसा ऑपरेशन जो अजहर के पूरे नेटवर्क को एक ही रात में ढेर कर सकता था। लेकिन एक गद्दार भी मौजूद था उसी टीम में, नासिर। रात के 2 बजे अलीना को एक कॉल आया। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ थी। अगर इब्राहिम को जिंदा देखना चाहती हो तो खुद को हवेली के बाहर पेश करो, अकेली। अलीना का दिल डूब गया। कौन हो तुम? वो जिसकी नफरत तेरे इश्क से बड़ी है। फ़ोन कट गया। इब्राहिम उसी वक्त पहुंचा। अलीना ने उसे सब कुछ बताया। एक गहरी चुप्पी दोनों के बीच छा गई। तू नहीं जाएगी, इब्राहिम बोला। और तू भी नहीं, अलीना ने जवाब दिया। तो जाएगा कौन? सीन कट। हवेली के बाहर एक साया चलता है, चेहरे पर नकाब, चाल में नफरत। वो अलीना ही थी, पर नकाब में। जैसे ही वह अजहर के लोगों के पास पहुंची, उन्हें जरा भी शक न हुआ। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, अंदर से गोली की आवाज़ आई। धड़ाक। इब्राहिम ने अपनी टीम के साथ धावा बोल दिया। एक जबरदस्त शूटआउट शुरू हुआ। अजहर, नासिर और उनके लोग पूरी ताकत से लड़े, लेकिन इब्राहिम और अब्बास की रणनीति पुख्ता थी। नासिर एक कमरे में भाग गया और एक बटन दबा दिया, बम एक्टिवेट हो गया। अब खेल सिर्फ जान बचाने का नहीं था, पूरे शहर को बचाने का था। इब्राहिम और अलीना एक दूसरे को पकड़कर बाहर भागे, लेकिन अलीना फिसल गई। इब्राहिम, उसकी चीख गूंजी। इब्राहिम ने तुरंत हाथ बढ़ाया, लेकिन धमाका हो गया। धड़ाम, धुआं, आग और सन्नाटा। कट टू ब्लैक। धीरे धीरे दृश्य साफ होता है। एक जलता हुआ गोदाम, सायरन की आवाज़ें। अब्बास घिसकते हुए बाहर आता है, और फिर एक हाथ मलबे में से बाहर निकलता है। वो इब्राहिम था, लेकिन अलीना। समाप्ति के पहले सवाल, क्या अलीना जिंदा है? क्या इब्राहिम की मोहब्बत अब भी अधूरी रह जाएगी?
क्या अजहर सच में मर गया या ये उसकी एक और चाल थी? एपिसोड 90, मौत या मोहब्बत। धुआं, जलती हुई ईंटें और मलबों के बीच सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, अलीना। इब्राहिम की आंखों से धूल और खून एक साथ बह रहा था, लेकिन उसका हाथ अब भी उस मलबे की ओर बढ़ा हुआ था जहां अलीना का सिर आखिरी बार दिखा था। उसकी सांसें घुट रही थीं, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था, अलीना के लिए। अब्बास पीछे से आया, घिसटता हुआ, हाथ थरथरा रहे थे। इब्राहिम, हमें निकलना होगा, अंदर और ब्लास्ट हो सकते हैं। नहीं, इब्राहिम चीखा, वो जिंदा है। वो, मुझे यकीन है। इब्राहिम ने मलबा हटाना शुरू किया, हाथों से, नाखूनों से, जख्मों से और मोहब्बत से। एक उंगली हिली, अलीना। इब्राहिम ने पूरे जोर से पत्थर हटा दिए। उसकी सांसें चल रही थीं। वो बेहोश थी लेकिन जिंदा थी। कुछ घंटों बाद, हॉस्पिटल का कमरा। अलीना के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था और इब्राहिम उसके हाथ थामे बैठा था। डॉक्टरों ने कहा, चमत्कार है, ये लड़की मौत से लौट आए। इब्राहिम ने उसकी हथेली को होंठों से छुआ, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, और तेरे साथ मैं सब कुछ हूँ। अलीना की पलकों में हरकत हुई और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान। दूसरी ओर पुलिस ने मलबे में से एक अधजली लाश बरामद की थी। पहचान करना मुश्किल था, लेकिन उसकी जेब में जो अंगूठी मिली वो अजहर की थी। पूरे शहर में अफवाह थी, अजहर मर गया, लेकिन क्या वो सचमुच मरा? 3 दिन बाद एक अंधेरी जेल के तहखाने में एक चेहरा गहरे जख्मों के साथ एक कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था। तो इब्राहिम को लगा, ये मेरा अंत है। वो अजहर ही था, जिंदा, पर इस बार अकेला, घायल और गमज़दा। मैंने जुनैरा खोई, मालिक को खोया और अब खुद को भी खो बैठा। कट टू, एक जेल का दरवाज़ा खुलता है। एक लड़की अंदर आती है। अलीना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने आई। मैं तुम्हें देखना चाहती थी हारते हुए। और आज तुम हारे हो, अजहर। सिर्फ इब्राहिम से नहीं, मोहब्बत से भी। अजहर ने मुस्कराते हुए आंखें बंद कीं। मोहब्बत, वही तो मेरी सबसे बड़ी हार थी। 6 महीने बाद, समंदर के किनारे एक हवेली, वही जिसे इब्राहिम ने दोबारा खड़ा किया था। अब उसके आंगन में बर्फ की तरह सफ़ेद साज सज्जा थी। चारों ओर फूल और हवा में सिर्फ एक रंग, मोहब्बत का। अलीना बालकनी में खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, बाल खुले, आंखों में सुकून। पीछे से इब्राहिम आया, सादा कुर्ता, आंखों में वही गहराई, पर अब नरमी के साथ। आज हवाएं भी हमारे नाम का गीत गा रही हैं, उसने मुस्कराकर कहा। अलीना ने धीमे से कहा, आज सब कुछ पूरा लग रहा है, पर क्या तू अब भी डेविल है? इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखा। अब नहीं, अब मैं बस तेरा हूँ। अलीना की नज़रें झुकती हैं, पास की एक तस्वीर पर जाती हैं। नवाब की, उसके नीचे लिखा है, जिन्होंने हमें बचपन से आज़ाद किया और मोहब्बत का मतलब सिखाया। पास में अब्बास, रेहान और बाकी साथी खड़े थे, सब ने अपने घाव भुला दिए थे, बस मोहब्बत और वफा को बचा लिया था। सीन कट, अजहर की जेल की कोठरी में। वो खामोश बैठा था, चेहरे पर अब कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ पछतावा। अचानक एक पुलिस अफसर अंदर आता है। तुझे माफ़ किया गया है। सबूतों से साफ हुआ कि जुनैरा की मौत में तेरा नहीं, मालिक का हाथ था। अजहर ने बिना कुछ कहे आंखें बंद कर लीं। लेकिन मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। कट टू, शादी का मंडप। सुनहरी शाम, लाल गुलाब और शहनाई। इब्राहिम और अलीना एक दूसरे के सामने बैठे थे। मुल्ला साहब ने पूछा, क्या आप निकाह कबूल करते हैं? इब्राहिम की आवाज़ कांपी नहीं। कबूल है, 3 बार, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अलीना की आंखें भर आईं। मैंने भी हर दर्द को कबूल किया, क्योंकि वो मोहब्बत थी। आखिरी सीन, रात का वक्त। इब्राहिम और अलीना छत पर बैठे हैं, सामने समंदर, आसमान में तारे। इब्राहिम कहता है, शायद मैंने बहुत लोगों को मारा, बहुत गुनाह किए, पर तेरे साथ ये जिंदगी मेरी सज़ा नहीं, इनाम है। अलीना उसकी उंगली थाम लेती है। और मैं वो दुआ, जो तुझे ताउम्र सुकून दे। कैमरा ऊपर उठता है, पृष्ठभूमि में आवाज़ आती है। डेविल था वो, पर मोहब्बत ने उसे इंसान बना दिया। और एक लड़की ने उसकी जन्नत। गुलाब, दी एंड, सीज़न 1 समाप्त।